साथियों, आपने कोई प्लॉट ज़मीन खरीदी है और ऐसे में आपको पता होगा कि रजिस्ट्री के बाद आपको म्यूटेशन करवाना होता है। म्यूटेशन या दाखिल खारिज या नामांतरण, कई नामों से जाना जाता है, करवाना होता है। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन के बाद वो एडवोकेट को पैसे दे देते दाखिल खारिज। और दाखिल खारिज जो है 35 दिनों के बाद जब वो पूछते हैं कि सर दाखिल खारिज हो गया, तो एडवोकेट जो है वो उन्हें गुमराह करते हैं, उन्हें डिले करते हैं। ऐसे ही मेरे पास जो है कई मैटर्स आते हैं, उनमें से 2 मैटर ऐसे आए साथियों। अब देखिए, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथियों क्या हुआ, यहाँ पे दिसंबर में ज़मीन खरीदी गई थी साथियों, लेकिन ज़मीन खरीदने के बाद तुरंत उस पर लग गया था ऑब्जेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति दाखिल खारिज हेतु यहाँ पे आपत्ति लगा दी थी यूपीआरसी सेक्शन 34-35 में। और एडवोकेट उन्हें गुमराह कर रहे थे, क्या आपका दाखिल खारिज हो गया है, रजिस्ट्रार कानून को उन्हें चढ़ा दिया, बस कुछ दिनों बाद आ जाएगा। इसी प्रकार से उन्हें जो है लगभग 2 महीने व्यतीत हो गए थे। उसके बाद जो है जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, ठीक है, तो मैंने जब देखा, उसकी जांच पड़ताल की, तो साथियों पता चला इस पर तो आपत्ति लग चुकी है। यानी कि उस बंदे को जरूरत है अपना एडवोकेट हायर करके आपत्ति का जवाब देने की, वरना एक पक्षी आदेश हो सकता है, इतना बड़ा लॉस हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए साथियों जब आपके 35 दिन में दाखिल खारिज नहीं हो रहा तो कृपया आपको चेक कराने की आवश्यकता है, पहला। दूसरा साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा मैटर है ये साथियों है गाजियाबाद का। ठीक है ना, ये है मैनपुरी का, ये है सेकंड वाला गाजियाबाद का। इसमें क्या हुआ, इसमें भी एडवोकेट को 4,000 रुपये दिए। ठीक है, और जब 35-40 दिन बाद पूछा एडवोकेट साहब से, तब उन्होंने बताया वकील साहब ने कि भाई आपका दाखिल खारिज हो गया है, बस कुछ दिनों बाद आदेश आएगा। जब उन्होंने भाई मेरे द्वारा चेक करवाया तो पता चलता है कि ये तो पत्रावली निरस्त हो गई साक्ष्य के अभाव में। ठीक है ना, और ये पत्रावली निरस्त होकर दाखिल दफ्तर हो गई। अब भाई ये बताइए, मैं आप लोगों को इसलिए अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि साथियों दाखिल खारिज जो है आपका 35 दिनों बाद हो जाता है। ठीक है, 35 डेज बाद हो जाता है, पहली तारीख पे हो जाएगा यदि आपका निर्विवादित है तो। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है, आपको एडवोकेट कह रहे हैं कि नहीं आदेश हो चुका है, ये हो चुका, वो हो चुका, तो आप चेक करवा सकते हैं। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा साथियों कि यदि आप किसी मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हो और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हो, जमीन सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए कोई सरकारी जमीन तो नहीं, विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ये चीजें आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री करवाई है, तो आप जब म्यूटेशन करवाते देखिए दाखिल खारिज आप जरूर करवाइए, मैंडेटरी है दाखिल खारिज करवाइए। जिन प्लॉट्स का लेआउट रजिस्टर्ड नहीं है उन प्लॉट्स में मैंडेटरी आप दाखिल खारिज करवाइए। कोई भी एडवोकेट कहता है कि मत करवाइए तो गलत, करवाइएगा आप। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है कि नहीं करवाइए, बिल्कुल करवाइए, दाखिल खारिज रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आप करवाइए। अगर लेआउट रजिस्टर्ड है तो बात अलग है, वरना लेआउट रजिस्टर्ड नहीं है उस प्लॉटिंग का, आवासीय प्लॉट का, तो वहां पे आपको दाखिल खारिज करवाइए। मैं आपको तमाम ऐसे नुकसान बता सकता हूं जो दाखिल खारिज नहीं करवाने से होते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों धारा 24, धारा 116, 117, 134, तमाम ऐसी कार्रवाइयां हैं जो बिना दाखिल खारिज के आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, जमीन जो है वो उसी व्यक्ति के नाम बनी रहेगी अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाओगे जिसने आपको बेची। कल से वो एक्सपायर हो गया, उसके बच्चों के नाम चली जाएगी, उसके बच्चे आपके बच्चे को परेशान करेंगे। ठीक है, तो दाखिल खारिज करवाइए। और दाखिल खारिज अगर 35 दिनों बाद डिले होता है तो आपको वहां पे चेक करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर आप तहसील नहीं जा पाते, आप मेरे द्वारा चेक करवाना चाहते हैं, आप मान लीजिए लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं साथियों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप व्हाट्सएप पे कॉल बुक करा के बात भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अब दाखिल खारिज करवाने की मैं लास्ट समय सीमा बता दूं आपको साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि जब आप रजिस्ट्री अब करवाते हो तो ऑटोमेटिक दाखिल खारिज की तारीख पड़ जाती है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 35 दिन बाद आप दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर मान लीजिए आपकी डेट नहीं पड़ी तो ज़्यादा फायदा है, बिल्कुल ही अगर मान लीजिए शुरुआत नहीं हुई है तो अधिक फायदा है। ठीक है, अगर शुरुआत हो चुकी है तो पत्रावली जो आपकी खारिज हो जाएगी और दाखिल दफ्तर हो जाएगी, फिर उसका रेस्टोरेशन करवाएं, काफ़ी प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसलिए अगर मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं करवाना है तो 1 साल बाद करवा लीजिए। ठीक है, लेकिन साथियों अभाव में मत रहिए, आपने प्रोसेस चालू कर दिया, आपको कोई जानकारी नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा नुकसानदेही होगा। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं